हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक जोन। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे वेटेज ऑफ डिजिटल सर्किट इन गेट 2021 एग्जाम फॉर द स्ट्रीम ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस आए थे और पहला क्वेश्चन था एज ए MSQ फॉर 1 मार्क फ्रॉम द टॉपिक ऑफ फ्लैश टाइप ADC और दूसरा क्वेश्चन था एज ए MSQ फॉर 1 मार्क फ्रॉम द टॉपिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और तीसरा क्वेश्चन था एज ए न्यूमेरिकल आंसर टाइप फॉर 1 मार्क फ्रॉम द टॉपिक ऑफ ADC और चौथा क्वेश्चन था एज ए MCQ फॉर 2 मार्क्स फ्रॉम द टॉपिक ऑफ बुलियन अलजेब्रा और पांचवा क्वेश्चन था एज ए MCQ फॉर 2 मार्क्स फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मल्टीप्लेक्सर एंड सिक्स्थ क्वेश्चन था एज ए MCQ फॉर 2 मार्क्स फ्रॉम द टॉपिक ऑफ काउंटर। तो यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चंस आए थे एंड हैविंग द टोटल वेटेज ऑफ 9 मार्क्स। सो आउट ऑफ 100 9 मार्क्स इज कॉल्ड एज ए 9%। तो ये सब्जेक्ट का वेटेज इन द गेट एग्जाम इज सिग्निफिकेंट वेटेज। ये 9 मार्क्स बहुत ही सिग्निफिकेंट मार्क्स होता है गेट एग्जाम के लिए, बेहतर रैंक के लिए। तो ये मार्क्स आपको रैंक में डिफरेंस ला सकता है। सो फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच यू कैन नॉट स्किप दिस सब्जेक्ट एज ए डिजिटल सर्किट। तो यहाँ पर हम लोग आगे एक एक करके 1 by 1 सॉल्यूशन देखेंगे डिटेल में, फिर देखते हैं आगे। सो द क्वेश्चन हियर इज फॉर a 4-bit फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर दैट इज ADC with full scale input voltage range V, which of the following statements is or are true? Question mark. Option A, the ADC requires 15 comparators. Option B, the ADC requires 1 4 to 2 priority encoder and 4 comparators. Option C, a change in the input voltage by V by 16 will always flip MSB of the output. Option D, a change in the input voltage by V by 16 will always flip the LSB of the output। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2021 फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर 1 मार्क एज ए MSQ ऑफ द क्वेश्चन। इसका मतलब कि मोर देन 1 आंसर विल बी राइट आंसर है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फॉर n बिट फ्लैश टाइप ADC नंबर ऑफ कंपरेटर क्या होता है। सो फॉर n बिट फ्लैश टाइप ADC के लिए नंबर ऑफ comparators required is equal to 2 to the power n minus 1 where n is number of bits तो यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स क्या दिया हुआ है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स है हमारा 4 बिट। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दिस विल बिकम 2 to the power 4 minus 1. It means this will become 16 minus 1, so that is 15. So as per this for 4 bit it is required 15 number of comparator। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है द ADC requires 15 comparators, so this is the right answer है। अब ऑप्शन बी में क्या है द ADC requires 1 4 to 2 priority encoder and 4 comparators। तो जब ऑप्शन ए में 15 comparators वाला ये ऑप्शन सही है, इसका मतलब कि 4 comparators नहीं होगा। सो दिस विल बिकम हेयर द रॉन्ग स्टेटमेंट और रॉन्ग ऑप्शन। अब उसके बाद क्या है ए चेंज इन द इनपुट वोल्टेज बाय V by 16 विल ऑलवेज फ्लिप MSB ऑफ द आउटपुट और ऑप्शन डी में है ए चेंज इन द इनपुट वोल्टेज बाय V by 16 विल ऑलवेज फ्लिप द LSB ऑफ द आउटपुट। तो यहाँ पर इसको देखते हैं। सो सबसे पहले रिजोल्यूशन क्या होगा यहाँ पर। सो रिजोल्यूशन इज इक्वल टू फुल स्केल वोल्टेज डिवाइड बाई 2 to the power n minus 1 where VFS is full scale voltage and n is the number of bits। तो यहाँ पर इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं सिंपली VFS बाई 2 to the power n। सो यहाँ पर VFS क्या है तो VFS है हमारा यहाँ पर V। सो एज पर द गिवन इन द क्वेश्चन एज ए V। सो VFS इज V और n क्या है 4। सो 2 to the power 4 विल बिकम 16। सो V by 16 हमारा रेजोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर अगर आप इनपुट लेते हैं सो वी शुड हैव दैट इनपुट रेंज हेयर और इस साइड में हमारा 4 बिट का डिजिटल आउटपुट मिलेगा। सो दैट वी कैन राइट Q3 Q2 Q1 Q0। सो यहाँ पर जब इनपुट वोल्टेज रेंज विल बी फ्रॉम 0 to V by 16 so these all the bits will produce the initial output as a all 0। फिर उसके बाद जब इसको एक रिजोल्यूशन से बढ़ाते हैं मतलब क्या कि अब जो सेकेंड रेंज हम लोग लेंगे V by 16 to 2V by 16 तो यहाँ पर Q0 चेंज करेगा 0 to 1।
सो दिस विल बिकम 0 0 0 1। सिमिलरली अगर हम लोग 2v/16 से लेते हैं इन बिटवीन ऑफ 3v/16, so this will make it here 0 0 1 0 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं अप टू द मैक्सिमम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये हमारा रेंज चेंज हो रहा है, सो फॉर ईच रेंज this LSB bit as a Q naught is changing from 0 to 1, then again 1 to 0, then again 0 to 1 and so on. So for each range this Q naught is flipping. So flipping का मतलब क्या, 0 से 1, 1 से 0। लेकिन जो हमारा MSB बिट है Q3 वो हमेशा चेंज नहीं कर रहा है। So that will change accordingly of this input, but it will not change always for the change of V/16। So इसीलिए हमारा जो ऑप्शन सी में स्टेटमेंट है वो सही नहीं होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ए चेंज इन द इनपुट वोल्टेज बाय V/16 विल ऑलवेज फ्लिप द LSB ऑफ द आउटपुट, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया आपको कि ये जब 0 to V/16 है तो Q नॉट चेंज हो रहा है 0 से 1 में, फिर V/16 से जब 2V/16 हम लोग रेंज ले रहे हैं तो इस रेंज में ये चेंज हो रहा है 1 to 0। सो इसका मतलब कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। सो एज ए MSQ ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर सही ऑप्शंस मिला हमको, ऑप्शन ए एंड डी आर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड बाय दिस वे दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन।